तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लास्ट यूनिट डिस्कस करने वाले हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का। यूनिट नंबर 5 है हमारा, ये लास्ट यूनिट है। अगर आपने सारे यूनिट्स को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा एक बार। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और काफी बेहतर तरीके से और काफी जल्दी में हम चीजों को कवर अप कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एग्जामिनेशन से पहले पहले आप सारे सिलेबस को अपने अच्छी तरीके से कवर अप कर सके, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन टू एमपीआई यानी मैसेज पासिंग इंटरफेस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है ये फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी पैरेलल प्रोग्रामिंग, यानी एक प्रकार का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के लिए होता है फॉर द पैरेलल प्रोग्रामिंग एंड प्रोसेस कम्युनिकेट यूजिंग मैसेज, यानी इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो कम्युनिकेट करता है इसके द्वारा, मैसेज के द्वारा, ठीक है। अगर हम की आइडिया की बात करें तो हर एक प्रोसेस के पास उसका खुद का मेमोरी होगा और वो कम्युनिकेट करेगा विया द सेंड एंड रिसीव, ओके। दूसरा हमारा आता है मैसेज पासिंग, डेटा एक्सचेंज बिटवीन प्रोसेस यूजिंग मैसेज, यानी जो डेटा का एक्सचेंज होता है प्रोसेस के बीच में मैसेज के द्वारा, वही आपका क्या होता है, मैसेज पासिंग होता है, ठीक है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो सेंडर होगा, रिसीवर होगा, मैसेज होगा, कम्युनिकेशन चैनल होगा, ठीक है। तो ये चीजें होंगी इसके अंदर। अगला हमारा आता है एमपीआई बेसिक। बेसिक में आपका इनिशियलाइजेशन दिया गया है, जैसे कि आपका एमपीआई आपका इंट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने उसका इनिशियलाइजेशन दिया गया है, ओके। और यहाँ पे फाइनलाइजेशन दिया गया है कि हम किस तरीके से इसको फाइनलाइज करेंगे। दूसरा हमारा था रैंक एंड साइज। मान लीजिए रैंक एंड साइज के लिए किस तरीके की चीजें होंगी, तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन उसके लिए फॉलो होगा, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। डेफिनेशन इसका दिया गया कम्युनिकेट करना दो प्रोसेस के बीच में, ठीक है, जिसके अंदर आपके सामने पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने पहला आपका है ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन, दूसरा आपका सेंड। तो सेंड का पूरा फॉर्मेशन आपके सामने दिया गया है, रिसीव का फॉर्मेशन दिया गया है। प्रोसेस वेट करेगा जब तक आपका ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। अब हमारा आता है नॉन ब्लॉकिंग पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। यहाँ पे डज नॉट वेट, यानी वेट नहीं करेगा, जो अलाउ करेगा ओवरलैप को कम्युनिकेशन के एंड कंपटीशन के। फंक्शंस एंड नॉन ब्लॉकिंग सेंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके सामने सेंडिंग प्रोसेस दिया हुआ है और यहाँ पे रिसीविंग प्रोसेस दिया गया है। कंप्लीशन की मैं बात करूँ तो कंप्लीशन कुछ इस प्रकार से चीजें होंगी, तो ये इंश्योर करेगा कि कंप्लीशन हो चुका है, क्लियर है। अब हमारा आता है कलेक्टिव कम्युनिकेशन। डेफिनेशन की बात करें कि कम्युनिकेशन जो इन्वॉल्व करता है सारे प्रोसेसेस को। बेसिक ऑपरेशंस की मैं बात करूं तो पहला आपका आता है ब्रॉडकास्ट, जिसके अंदर आपके सामने ये फॉर्मेशन दिया गया है वन ऑल, ओके। दूसरा आपका आता है स्कैटर। स्कैटर का फॉर्मेशन दिया गया जो डिस्ट्रीब्यूट करता है डेटा को। तीसरा हमारा आता है गैदर, जो कलेक्ट करता है डेटा को, ठीक है। अब हमारा था रिड्यूस, आपको पता है कंबाइन करना, चीजों को थोड़ा सा रिड्यूस करना, कम करना, तो ये रिजल्ट को कंबाइन करता है। वर्चुअल टोपोलॉजीज डिफरेंशिएशन दिया गया कि ये लॉजिकल अरेंजमेंट होता है प्रोसेस का। टाइप्स की बात करें तो कार्टेशियन टोपोलॉजी होता है जिसमें कि आपका एमपीआई कार्ड क्रिएट, जो कि ग्रिड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और ग्राफ टोपोलॉजी जो है वो कस्टम जो कनेक्शंस होते हैं उनको फॉलो करता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये एफिशिएंट होता है कम्युनिकेशन मैपिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला हमारा आता है एफिशिएंट एमपीआई प्रोग्रामिंग। अब उसके बाद आपका एमपीआई परफॉर्मेंस टूल दिया गया है, जिसके अंदर टूल आपका एमपीआई प्रोफ्लैट, इंटेल ट्रेस एनालाइजर एंड जो आपका वैम्पियर जो होता है वो यूज होता है। पर्पस क्या है इसका, ये एनालाइज करता है कम्युनिकेशन टाइम को, ये आइडेंटिफाई करता है जो भी आपके बोटलैंक्स होते हैं उनको, और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। कम्युनिकेशन पैरामीटर्स की मैं बात करूँ तो पैरामीटर और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है। तो पैरामीटर में आपका लेटेंसी है, टाइम टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है इसी टाइम के अकॉर्डिंग। बैंडविड्थ डेटा ट्रांसफर रेट होता है, ये मैसेज साइज, साइज ऑफ डेटा होता है। नंबर ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। इम्पैक्ट की मैं बात करूँ, हाई लेटेंसी स्लो मैसेज, स्मॉल मैसेज कैरी करेगा, और लो बैंडविड्थ आपका स्लो लार्ज डेटा कैरी करेगा, ठीक है। अब हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन का इम्पैक्ट सीरियलाइजेशन एंड कंटिन्यूएशन, ओके। तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस वेट फॉर ईच अदर। इफेक्ट क्या होता है, ये डिले होता है एग्जीक्यूशन में। सीरियलाइजेशन की बात करें तो पैरेलल कोड जो बनता है सिक्वेंशियल, कॉजेज इसके ये है कि ये ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन होता है, ये डिपेंडेंसीज होती है यहाँ पे। कंटेंटेशन की बात करें तो मल्टीपल प्रोसेस को कंप्लीट करना फॉर द रिसोर्सेज, और इफेक्ट यहाँ पे दिया गया कि ये रिड्यूस करता है परफॉर्मेंस को। अगला हमारा आता है रिड्यूसिंग कम्युनिकेशन ओवरहेड। सबसे पहले टेक्निक दिया गया है, सबसे पहले आपका आता है मिनिमाइज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को मिनिमाइज करना, यानी रिड्यूस द मैसेज फ्रीक्वेंसी। दूसरा यूज नॉन ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन, यानी ओवरलैप करना कम्युनिकेशन को और कंपटीशन को। तीसरा हमारा है एग्रीगेट मैसेज, यानी कंबाइन करना स्मॉल मैसेज को एक एक छोटे मैसेज में।
एंड ऑप्टिमाइज डेटा डिस्ट्रीब्यूशन यानी बैलेंस वर्कलोड यहाँ पे आता है, और यूज कलेक्टिव कम्युनिकेशन यानी ये काफी एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू द पॉइंट टू पॉइंट, और रिड्यूस सिंक्रोनाइजेशन यानी अवॉइड करना अननेसेसरी वेट को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सब्जेक्ट को कंप्लीट किया। अब आपने किस तरीके से कंप्लीट किया वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी इसकी चीजें थी वो मैंने प्रोवाइड कर दी, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, और अच्छी तरीके से चीजों को तैयार करिए, और नोट्स वगैरह अगर एक्सेस करना है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।